हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को डेली देखने के लिए। और हमने मार्शियल गॉड में अब तक देखा कि शू फेंग उन सारी लड़कियों को बचा लेता है वो ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर से, और उनको उनके विलेज तक अपने कॉन्गो की मदद से पहुंचा देता है। तभी हमने देखा था कि शू फेंग अपने ग्रे क्लोथ को पहन के ली फैमिली के सारे सोल्जर के सामने आ जाता है और उस बैरियर को तोड़ देता है। तभी सारे सोल्जर और शू फेंग उस टॉम के अंदर जाने लगते हैं। आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शू फेंग और लीन फैमिली के सारे सोल्जर उस इंपीरियल टॉम के अंदर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से डेंग डेंग कहने लगती है, शू फेंग तुम थोड़ा ख्याल रखना, हम इधर पहले आदमी है इस टॉम के अंदर आने वाले, इसलिए इस टॉम का कोई भी ट्रैप अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। तभी शू फेंग कहने लगता है, तुम ठीक कह रही हो, शायद इधर कुछ है, मैं अभी तक इस टॉम के एंड को नहीं देख पा रहा हूँ। और अपने मन में सोचने लग जाता है हमें कितना और अंदर जाना होगा। तभी हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी शू फेंग को बाहर उजाला दिखता है। तभी शू फेंग और सारे लोग उस रोशनी की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी उधर जाके सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उधर एक बहुत बड़ा महल होता है। तभी सारे सोल्जर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं हमें अब खजाना मिल जाएगा। मगर शू फेंग अपने मन में सोचने लगता है शायद इस जगह में कुछ है, शायद इस जगह में कुछ गलत है। और ऐसे ही शू फेंग सोचते सोचते आगे बढ़ता रह जाता है। तभी शू फेंग को महसूस होता है सारे लोग उधर से गायब हो चुके हैं और शू फेंग को बहुत सारी आवाज़ सुनाई देती है। कोई चिल्लाने लगता है मुझे बचाओ, ऐसा मत करो। तभी ये बात सोच के शू फेंग कहने लगता है इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तभी शू फेंग थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है यहाँ पर तो मैं अपना मेंटल पावर भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी शू फेंग डेंग डेंग को कहने लग जाता है, डेंग डेंग मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। तभी डेंग डेंग कहने लगता है तुम इतना पैनिक मत हो, ये एक इल्यूजन है। तभी डेंग डेंग शू फेंग को फिर से कहने लगती है तुम्हारे करंट लेवल से ये इल्यूजन को तोड़ नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करना होगा। अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम मर भी सकते हो। तभी शू फेंग डेंग डेंग को कहने लगता है कि मगर मैं क्यों इल्यूजन को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक से शू फेंग को कोई पुकारने लगता है और कहने लगता है मेरे बेटे। तभी शू फेंग आवाज़ की तरफ मुड़ के देखता है कि उधर उसका फादर, ग्रैंडफादर और अंकल होता है, जिसको देख के शू फेंग बहुत ही खुश हो जाता है और उनके पास जाने लग जाता है। तभी अचानक से डेंग डेंग कहने लगती है शू फेंग लौट आओ, ये सारे इल्यूजन है। डेंग डेंग ने बात सुनकर शू फेंग हैरान होकर कहने लगता है इल्यूजन। तभी अचानक से शू फेंग का फादर शू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शू फेंग कहने लगता है फादर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी डेंग डेंग कहने लगती है तुम क्या पागल हो गए हो शू फेंग, ये सारे इल्यूजन है, तुम उधर से लौट आओ। तभी शू फेंग कहने लगता है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तभी डेंग डेंग शू फेंग को गुस्से से कहने लगती है शू फेंग तुम क्या इडियट हो, ये तुम्हारे रियल फादर नहीं है। अगर तुम उन लोगों को मारते नहीं हो तो सारे वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम क्या इधर मारना चाहते हो। तभी शू फेंग हैरान होकर कहता है क्या मुझको उन लोगों को मारना होगा। तभी अचानक से शू फेंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहने लगता है तुम लोग रियल नहीं हो। और शू फेंग कहने लगता है आज तुम इधर मरोगे। तभी शू फेंग अपने व्हाइट ड्रैगन स्लेज की मदद से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शू फेंग का इल्यूजनरी फादर कहने लगता है शू फेंग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। तभी सारा अटैक उन लोगों पर लग जाता है और वो लोग उधर ही मर जाते हैं। तभी शू फेंग अपने मन में सोचने लगता है कि शायद इल्यूजन अब ख़त्म हुआ। मगर उन सारे लोगों का डेड बॉडी को देख के शू फेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है मैंने क्या कर दिया। और ये सोच के शू फेंग ज़मीन में गिर जाता है और रोने लग जाता है। तभी डेंग डेंग शू फेंग के पास आता है और कहने लगता है शू फेंग तुम ऐसा मत करो और उठ जाओ, ये इल्यूजन था, तुम्हारे फैमिली नहीं था। तभी शू फेंग कहने लगता है मैंने मेरे खुद के फैमिली को ही मार दिया। तभी डेंग डेंग कहने लगती है तुम्हारा मेंटल पावर इधर काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें इनका डिफरेंट पता नहीं चल रहा है। तुम्हें खुद के ऊपर काबू रखना होगा और अपने आप को मजबूत करना होगा। तभी धीरे धीरे सारे वो डेड बॉडी गायब होने लग जाते हैं, जिसको देख के शू फेंग भी थोड़ा अच्छा हो जाता है और डेंग डेंग को थैंक यू कहने लग जाता है। डेंग डेंग भी कहने लगती है कुछ नहीं, ऐसा होता है। तभी अचानक से कोई आ जाता है उधर और शू फेंग को कहने लगता है इतना भी बुरा नहीं था,
तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के पीछे एक बहुत बड़ा टर्टल होता है। तभी शूफेंग पीछे मुड़ के इतने बड़े टर्टल को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वो टर्टल शूफेंग का नाम पूछने लग जाता है। तभी शूफेंग कहने लगता है मेरा नाम शूफेंग है और क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। तभी वो बड़ा टर्टल कहने लगता है मेरा नाम ब्लैक टर्टल सील टेक्निक है और तुम्हारा इल्यूजन तोड़ने का पोटेंशियल मुझे अच्छा लगा। तभी वो टर्टल शूफेंग को फिर से कहने लगता है अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगा, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तभी शूफेंग सोचने लगता है ब्लैक टर्टल टेक्निक ये शायद वाइट टाइगर स्ट्राइक टेक्निक के जैसा ही होगा। और ये सोच के शूफेंग उस टर्टल को कहने लग जाता है मुझे बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी वो ब्लैक टर्टल हंसने लग जाता है और शूफेंग को कहने लगता है शूफेंग तुम बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो और तुम्हारे अंदर मुझे एक फेमिलियर एसेंस महसूस हो रहा है, तुम्हारे अंदर वाइट टाइगर ने सबमिट कर दिया है ना। ब्लैक टर्टल का ये बात सुन के शूफेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है इसको कैसे पता चला मेरे अंदर वाइट टाइगर टेक्निक है। तभी वो ब्लैक टर्टल हंसने लग जाता है और शूफेंग को कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मास्टर को फॉलो करने में, मगर मैं जानना चाहता हूँ तुम कितना ब्रेव हो। तभी वो ब्लैक टर्टल शूफेंग को एक गुफा के सामने ले जाता है और कहने लगता है ये रास्ता तुम्हें एक रूम की तरफ ले जाएगा जिस रूम के अंदर एक बॉक्स होगा, अगर तुम उस बॉक्स को हासिल कर लो तो मैं तुम्हें मेरा टेक्निक सिखाऊंगा और इस काम के लिए मैं तुम्हें 5 घंटे दूंगा, अगर तुम फेल हो जाते हो तो हम आखिरी बार मिलेंगे इधर। तभी शूफेंग ब्लैक टर्टल को पूछने लगता है सीनियर उस बॉक्स के अंदर क्या है। तभी ब्लैक टर्टल कुछ भी नहीं कहता है शूफेंग को। तभी शूफेंग उस रास्ते के अंदर जा रहा होता है। तभी डेंग डेंग कहने लगता है मुझे लगता है वो तुम्हें ट्रिक कर रहा है और शायद वो तुम्हारे साथ झूठ कह रहा है और वो तुम्हें कुछ टेक्निक नहीं सिखाएगा और उस बॉक्स को मिलने के बाद शायद उसे तुमको मार देगा। तभी शूफेंग कहने लगता है उसको ऐसा करके क्या मिलेगा मुझसे। तभी डेंग डेंग फिर से कहने लगती है शायद ये ट्रैप है और अगर वो बॉक्स उसे मिल गया शायद वो इधर से आज़ाद हो सकता है और उसने तुम्हारा आंसर भी नहीं दिया तुम्हारे क्वेश्चन का, इसलिए मैं कह रही हूँ ये ट्रैप हो सकता है। तभी शूफेंग कहने लगता है मगर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इधर, मगर शायद उसको जो बॉक्स चाहिए वो हमें ईजी से नहीं मिल सकता है। तभी शूफेंग एक जगह पे रुक जाता है। तभी डेंग डेंग कहने लगती है ये तो सीलिंग रूइंस है, इसके अंदर तो एक डीमन है। तभी शूफेंग कहने लगता है ये हमारे लिए मुश्किल होने वाला है मगर हमारे पास सिर्फ 5 आवर है इसलिए हमें जाना होगा अभी। तभी शूफेंग थोड़ा आगे जाने के बाद उधर एक बहुत बड़ा खोपड़ी दिखाई जाते हैं हमको। तभी डेंग डेंग कहने लगती है शूफेंग हम इधर से भाग नहीं सकते हैं अगर इधर डीमन होता है, इसलिए तुम अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो जिसकी मदद से मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। तभी शूफेंग उस खोपड़ी के अंदर चला जाता है। तभी उसके अंदर शूफेंग को एक बॉक्स दिखाई देता है जिसको देख कर शूफेंग सोचने लगता है इधर तो सिर्फ एक ही बॉक्स है मगर डीमन किधर है। तभी शूफेंग उस बॉक्स के पास चला जाता है और उस बॉक्स को देख के कहने लगता है ये तो देखने में एक कॉफिन है और इसके चारों ओर तो एक बैरियर है और मुझे इसको तोड़ने में 2 घंटे लगेंगे, मगर मुझे जल्दी करना होगा नहीं तो डीमन इधर आ जाएगा। तभी शूफेंग उस बैरियर को तोड़ देता है और तभी अचानक से उस बॉक्स के अंदर से एक बहुत बड़ा डीमन निकल आ जाता है। तभी वो डीमन बाहर निकल के कहने लगता है इधर इंसान है, मैं इंसान को महसूस कर पा रहा हूँ। तभी शूफेंग मन में सोचने लगता है एक बॉक्स के अंदर कैसे एक डीमन रह सकता है। तभी डेंग डेंग कहने लगती है शूफेंग जल्दी से इधर से भागो तुम। तभी शूफेंग उधर से भागने लग जाता है। तभी डेंग डेंग कहने लगता है कि शूफेंग तुम्हारा बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, मैं तुम्हारे से तेजी से दौड़ सकती हूँ। तभी अचानक से शूफेंग के आगे वो डीमन आ जाता है। तभी शूफेंग कहने लगता है डेंग डेंग हमारा बॉन्ड कट चुका है और ये मेरा मेंटल पावर भी चोरी कर रहा है। तभी डीमन कहने लगता है ये तो बहुत ही छोटा स्पिरिट मास्टर है और शूफेंग को कहने लगता है शूफेंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई डर के बिना इधर तुम्हें मारूंगा। और ये कह के वो डीमन शूफेंग को अपने बड़े हाथ से पकड़ लेता है। तभी अचानक से उधर किसी का आवाज़ आता है और वो कहने लगता है तुम्हारे पास कोई हक नहीं है उसको पकड़ने का। तभी हमें एक बहुत बड़ा परछाई दिखती है और तभी हमें पता चलता है वो बड़ा सा परछाई किसी और का नहीं उस ब्लैक टर्टल टेक्निक का होता है।
तभी वो डीमन शूफेंग को अपने हाथ में पकड़ के उसके आगे ले आता है और कहने लगता है, तुम अगर मेरे पास आओगे तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। तभी शूफेंग सोचने लगता है ये डीमन मुझे एक सील की तरह यूज कर रहा है। तभी वो डीमन कहने लगता है, उधर कौन है जो मेरे टेरिटोरी में आने की हिम्मत किया। तभी उधर से धूल हट जाता है और उस डीमन को भी वो ब्लैक टर्टल टेक्निक दिख जाता है। तभी वो ब्लैक टर्टल टेक्निक कहने लगता है उस डीमन को, तुम क्या मुझे भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।